240 सांसदों वाली बीजेपी और आज उसकी बैटरी कितनी कम हो गई है आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाजपा के खुद के सांसद 20 सांसद वो वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, जबकि बीजेपी ने व्हिप जारी किया था। व्हिप जारी करने का मतलब यह है कि एक एक सांसद को पहुंचना होता है और एक एक सांसद पार्टी की लाइन के हिसाब से वोट करता है। लेकिन भाजपा के 20 सांसदों ने वोट नहीं किया और भाजपा 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, जरूरी बहुमत से भी बहुत पीछे रह गई। आज संसद के अंदर यह हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन जो मोदी जी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सपना लेकर के चल रहे हैं और उस सपने के पीछे क्या नियत है क्या नहीं है सब जानते हैं। उस बिल को आज सरकार ने संसद के अंदर पेश कर दिया, लेकिन मैं आपको आंकड़ों के जरिए, भूमिका नहीं आंकड़ों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से सरकार जो है वो इस पर बैकफुट पर आ गई और आखिरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सरकार को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। अमित शाह भी खड़े हुए, क्या बोले अमित शाह आगे आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आंकड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर आप आंकड़े देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के आज वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में वोट पड़े 269 वोट यानी 269 वोट और अगेंस्ट में वोट पड़ते हैं 198 वोट कि हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते हैं। यानी इंडिया गठबंधन उसके 198 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया और भाजपा के एनडीए के 269 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। दो बातें यहां पर सुनिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा 20 सांसद बीजेपी उनको अपना नोटिस भेजने के बारे में विचार कर रही है। सबसे पहले दो बड़ी बातें आज जो हुई संसद के अंदर। पहले यह हुआ कि जब इस बिल को लोकसभा के अंदर रखा गया तो ओम बिरला जी उन्होंने कहा कि आप इस बिल के पक्ष में है या नहीं है, ध्वनि मत से इसको पास करवाने की कोशिश की। कायदे से इतने महत्वपूर्ण बिल को, यह संविधान का 129वां संशोधन है और आज 17वां दिन था और आज 17वें दिन पर जब इसको टेबल किया गया, रखा गया इसको, तो इसको जब रखा गया तो ध्वनि मत से पास करवाने की कोशिश की गई। ध्वनि मत का मतलब यह होता है जो इसके पक्ष में हां बोले या इसके पक्ष में है वो हां बोले तो वो हां कह देते हैं, जो इसके खिलाफ में है वो ना बोले। तो हां और ना बोलने में कोई बहुत ज्यादा अंतर पता नहीं चलता है। पहले यही हुआ, लेकिन उसके बाद में विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इतने बड़े बिल को आप ध्वनि मत से पास मत कराइए। याद होगा आपको किसान कानून जो लाए गए थे उनको भी ध्वनि मत से ही सरकार ने पास कराया था, बाद में खैर उनको वापसी लेना पड़ा। फिर सरकार ने इस पर वोटिंग, लोकसभा स्पीकर ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की व्यवस्था दी कि आप आइए और वोट डालिए। वोट डाले गए और वोट जब डाले गए तो भाजपा के पास में जो जरूरी इस वक्त में आंकड़ा है सरकार चलाने के लिए 272 का आंकड़ा, उससे ज्यादा यानी 293 आज कुल सांसदों का समर्थन उसके पास में है। लेकिन आप हैरान रहेंगे 293 सांसद भी आज भाजपा की तरफ नहीं गए, या ये यूं कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ नहीं गए। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। भाजपा यानी एनडीए इस वक्त में 293 सांसदों के समर्थन से सरकार चला रहा है, लेकिन आज केवल 269 सांसदों ने ही वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में वोट डाला। यानी करीब 24 सांसद ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, और जबकि हर तरफ से व्हिप जारी किया गया था। इंडिया गठबंधन ने अपनी तमाम पार्टियों ने व्हिप जारी किया था कि आपको हर हाल में आज संसद में पहुंचना ही पहुंचना है और पहुंच करके पार्टी की लाइन के हिसाब से, पार्टी अगर विरोध कर रही है तो विरोध में वोट डालना है, पार्टी अगर समर्थन कर रही तो समर्थन में वोट डालना है। तो 24 सांसद ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, यानी 293 आज जो भाजपा के पास में सांसद हैं उसमें से 24 सांसद कम। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 की खबर है 20 सांसद गैर हाजिर सांसदों को नोटिस जारी करेगी बीजेपी। करीब 20 सांसद आज सदन में गैर हाजिर रहे थे जब वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके लिए वोटिंग हुई थी।
गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को नोटिस जारी करेगी बीजेपी। करीब 20 सांसद गैर हाजिर थे, कायदेशीर संख्या तो 24 की है। अब बीजेपी इसमें से अपने 20 समझ रही है। हो सकता है कि 4 सांसद किसी अन्य पार्टियों के होंगे जो नरेंद्र मोदी को, एनडीए को समर्थन दे रही है। लेकिन जरा आप सोचिए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक जो आप खौफ कहिए उसको, इकबाल कहिए उसको, या नरेंद्र मोदी का जो सरकार चलाने का तरीका है वो इतना ढीला, इतना ढुलमुल हो गया है कि उनके खुद के 20 सांसद, ये कल्पना से परे की बात है एक तरह से, 20 सांसद भाजपा के वो उनके लिए वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। ये कितनी शर्मनाक बात है बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। मतलब ये कहा जाता है कि 10-20 सांसद तो विपक्ष के उनके लिए वोट डालने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में कि 20 सांसद भाजपा के नहीं पहुंचे, और भाजपा के 20 सांसदों के खिलाफ अब पार्टी जो नोटिस जारी करने की बात सोच रही है। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं। तीसरी बात वो ये, और वो समझने वाली बात है कि चलिए ये जो 20 या 24 जो सांसद हैं जो आज नहीं आए, या बीजेपी ने उनको नहीं बुलाया, जो भी नीति थी, रणनीति थी, जो भी आप कहिए, लेकिन अगर कल को बीजेपी चाहेगी और बीजेपी अगर डंडा चलाएगी तो वो 20 को भी आना पड़ेगा, 24 को भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, वो भाग नहीं सकते हैं। तो क्या फिर बिल पास हो जाएगा? नहीं साहब, तब भी बीजेपी इस बिल को वन नेशन वन इलेक्शन को पास नहीं करवा सकती है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करवाना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत का मतलब यह है कि जरूरी 161 सांसदों में से 307 सांसद कम से कम उसके लिए वोट करें। अभी अगर वोट मिले हैं जो आज मिले हैं उसका है मतलब 269 वोट मिले हैं, और इसके हिसाब से 38 सांसद आज के हिसाब से कम थे। अगर यह मान लिया जाए कि 293 सांसद बीजेपी के आज नहीं तो कल आ जाएंगे, तो क्या फिर बीजेपी पास करवा पाएगी? नहीं। तब भी जरूरी यानी 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है, 307 का आंकड़ा, उससे बीजेपी के पास में 14 सांसद कम है। यानी बीजेपी किसी भी हालत में आज इस बिल को पास नहीं करवा सकती है, और इसीलिए आखिरकार इस बिल को उठा करके भेज दिया गया जेपीसी में। और ये जेपीसी में वक्फ बोर्ड बिल अभी पहले ही जेपीसी में पड़ा हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है। सरकार उसको चाह करके भी इस सत्र के अंदर, शीतकालीन सत्र के अंदर उसको नहीं रख पाई। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो फरवरी में बजट सत्र आएगा तो उसमें आखिरी के दौरान जो है वो वक्फ बोर्ड बिल को लाया जाएगा। लेकिन चलिए वक्फ बोर्ड बिल को एक साइड रखिए, किनारे रखिए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर बात करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले तो सरकार को अपने सांसदों को टटोलना पड़ेगा कि आपके 20-24 सांसद वो कहां हैं, और अगर वो आ भी जाएंगे तो फिर उसके बाद में 14 सांसद और चाहिए। 14 सांसद का मतलब यह है कि आपको खरीद फरोख्त या तोड़ फोड़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर एक आप इस तरीके का माहौल बनाएं कि विपक्ष जो बात कह रहा है उस बात को भी स्वीकार कर ले। अब विपक्ष कह क्या रहा है? विपक्ष कह रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन नेशन वन सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी हो रही है। मतलब ये देश एक तो था ही, एक ही रहेगा, लेकिन इस देश में जो अलग अलग नेता हैं, कहीं पर आपको अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे, कहीं पर आपको अखिलेश यादव दिखाई देंगे, कहीं पर आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, कहीं पर आपको उद्धव ठाकरे दिखाई देंगे, कहीं पर आपको एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अलग अलग नेताओं से बनकर के, अलग अलग नेताओं की ताकत से मिलकर के देश की राजनीतिक एक तस्वीर उभर करके सामने आती है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी वन नेशन वन सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी, उनको जो है वो प्रोजेक्ट करने के लिए, और आज असदुद्दीन ओवैसी ने तो कह भी दिया कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये तो सुप्रीम लीडर की मसाज कराने के लिए, यानी उनको खुशामद करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है कि अगर जो कोई भी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ काम करेगा या वन नेशन वन इलेक्शन कल को आ जाता है, तो जो भी क्षेत्रीय पार्टी रहेगी वो क्षेत्रीय पार्टी को सुप्रीम लीडर के हिसाब से चलना पड़ेगा। सुप्रीम लीडर कौन? नरेंद्र मोदी। उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा।
अब जरा प्रैक्टिकली अगर बात को समझें तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा फॉर्मूला है या ये पूरा फंडा है, उसमें कहां क्या कमी है। इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है रामनाथ कोविंद की कमेटी की तरफ से, 5 बड़ी बातें उन्होंने कही थी, मैं पढ़ करके आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि सभी राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल वो अगले लोकसभा यानी 2029 तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर हंग असेंबली बनती है तो, या फिर त्रिसंख्यू विधानसभा हो जाती है हंग असेंबली यानी, या फिर अविश्वास किसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उस स्थिति में नए सिरे से चुनाव होंगे। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि फेज नंबर 1 यानी 2029 का चुनाव, फिर 2034 का चुनाव यानी फेज नंबर 2, उस वक्त में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो 100 दिनों के अंदर करवाने पड़ेंगे, बाकी फिर हम एक साथ सब कुछ कराएंगे। यानी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और आपके लोकल एमसीडी या जो भी नगर निकाय के चुनाव, और उसके साथ में पंचायतों के चुनाव भी, सब कुछ एक साथ किया जाएगा। उसके बाद में वो चौथी सिफारिश थी उनकी कि चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। मतलब एक ही वोटर आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। ये वैसे तो आप कहेंगे कि भाई वोटर आईडी कार्ड तो एक ही है हमारे पास में, उसी से हम लोकसभा में वोट डालते हैं, उसी से विधानसभा में वोट डालते हैं। लेकिन जब भी कोई चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग पहले एक बार अपनी पूरी प्रक्रिया चलाती है और उस प्रक्रिया के अंदर देखती है कि कौन कौन वोटर कहां पर पिछली बार था, वो इस बार वो वहां पर है भी या नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन होने हैं, तो दिल्ली के अंदर पहले चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया चलती है कि कौन सा वोटर वहां पर है या कौन सा वोटर नया जुड़ा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो भी काम करना है, जो भी प्रक्रिया चलानी है, वो एक बार करेंगे और एक बार करके लोकसभा और विधानसभा के लिए इकट्ठा एक साथ हो जाएगा और एक बार में सिंगल वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा। इसके बाद में 5वें नंबर पर उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करवाने के लिए जितने भी उपकरण चाहिए, ईवीएम मशीन, वीवीपैट वगैरह, और उसके साथ में जो फोर्स चाहिए, जवान चाहिए, उन सब के लिए पहले से तैयारी कर ली जाए। अब जरा एक बार समझिए जरा आसान भाषा में कि इसका पूरा मसला जो है वो है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन अगर कल को हो भी जाता है तो मान करके चलिए आप कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाने के लिए कम से कम जो 6 महीने का समय लग सकता है। क्योंकि फोर्स तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से बाहर दूसरे देश से ले आएंगे। यही होता है फोर्स के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो जो जवान तैनात किए गए सुरक्षा के लिए, वो जवान जो है वो हरियाणा में भेज दिए जाते हैं। जब हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाता है तो राजस्थान में भेज दिए जाते हैं। राजस्थान का खत्म हो गया तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां चुनाव होता है वहां पर चुनाव के लिए फोर्स जो है वो भेजी जाती रहती है। अब अगर ऐसे में एक साथ अगर चुनाव करवाना है तो पहली बात तो फोर्स चाहिए आपको, और क्या उतनी फोर्स जो है वो हम कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो हम फोर्स को रेगुलेट करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से उधर। फिर हमारे पास ईवीएम और वीवीपैट चाहिए। उतनी ईवीएम और उतनी वीवीपैट क्या उतने समय में बन पाएंगी? फिर क्या उनकी सुरक्षा, ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा वो, और अगर मान लीजिए सारा काम कर भी दिया और उसके बाद में अगर एक काम हो गया, और वो ये कि अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिला, अगर हंग असेंबली हो गई, त्रिशंकु विधानसभा हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर से राष्ट्रपति का जो है वो शासन लगे और उसके बाद में 6 महीने के बाद फिर से चुनाव हो। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप ये मान करके चले कि अगले साल जो है वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आप मान करके चलिए कि जनवरी में आचार संहिता लगेगी। ऐसे भी आमतौर पर भी जनवरी में आसपास में हमारी आचार संहिता लगती है, मई में जाकर के या फरवरी में आचार संहिता लगती है, तो मई में जाकर के रिजल्ट आता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जनवरी में जाकर के आचार संहिता लगेगी और करीब करीब जाकर के, अब भी जून में रिजल्ट आया था, जून जुलाई तक रिजल्ट जो घोषित होंगे। और अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद में राष्ट्रपति शासन और उसके बाद में फिर इलेक्शन की प्रक्रिया। मान करके चलिए पूरा देश जो है वो ठप हो जाएगा। मतलब अभी भी जब चुनाव होते हैं तो कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, सरकारी कामकाज जितने होते तकरीबन ठप हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर पूरे देश में एक साथ होने लगे तो फिर इसका कितना बड़ा असर जो देश के ऊपर पड़ेगा। मतलब कि जैसे हम अपने शरीर में भी अगर कोई ऑपरेशन करवाना होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई पहले दाएं पैर के घुटने का ऑपरेशन करवा लीजिए, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर बाएं का कर देंगे, वरना अगर दोनों एक साथ कर देंगे तो हो सकता है कि आपको चलने में दिक्कत आए।
या आंखों के लिए बोलता है कि चलिए पहले एक बार इस आंख में लेंस लगवा लीजिए, ये ठीक कामयाब हो जाएगी तो फिर इसका कर देंगे। तो ऐसे ही जो है वो डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते कि चलो भाई एक आदमी के अंदर दिक्कत है, आंखों में भी दिक्कत है, घुटने में भी दिक्कत है, उसके किडनी में भी दिक्कत है, उसके हार्ट में भी दिक्कत है, तो सारे शरीर को खोल करके एक बार और उसका ऑपरेशन कर।